Academy. I am Komal Dikshit and I hope you all are fine. So मैंने कल एक वीडियो अपलोड करी थी और आप लोगों का ओपिनियन मांगा था मैथ सीरीज को लेके और जीके के लिए कि मेरे को पॉलिटी सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं। तो आप सबका उस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स था कि यस स्टार्ट कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से हमारी पॉलिटी पढ़ना, जो कि हमारा भारत का संविधान है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अभी हमें ना इससे पहले भी बहुत सारी चीजें पढ़नी बाकी हैं, जैसे कि हमारी संविधान सभा कैसे बनी, उससे पहले क्या क्या चार्टर्ड एक्ट आए थे, जैसे 1853 का अधिनियम आया था, लॉर्ड मेकाले का अधिनियम था, वो सारी चीजें पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट इससे पहले जो इस बार DSSB में हमारे सीधे अनुच्छेद पूछे थे। ठीक है, तो वो भी चीजें हम करेंगे, जैसे हमारी जो संविधान सभा है और जो उससे पहले चार्टर्ड एक्ट बने हुए हैं वो भी हम पढ़ेंगे, बट उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना के उसको एक वीडियो में ही खत्म कर देंगे। बट अभी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम के लिए, कि जो डायरेक्ट अनुच्छेद पूछे जाते हैं। ठीक है, कि जैसे अनुच्छेद 17 क्या कहता है, तो अस्पृश्यता का अंत, बच्चों से चाइल्ड लेबर नहीं कराना, तो अनुच्छेद 24, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इनको करना पहले जरूरी है। ठीक है, और इसका ऐसा जरूरी भी नहीं कि हमको इनको याद करने के लिए किसी बेस की जरूरत है या हमें पता होना चाहिए यहाँ पहले ऐसे हुआ था, पहले वैसा हुआ था, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वो इंपॉर्टेंट होता तो मैं पहले आपको वही कराती। बट हाँ, मैं यहाँ से आपको एक चीज आपके माइंड में डालना चाहती हूँ कि इससे पहले हमें संविधान सभा कैसे बनी, संविधान सभा में क्या क्या हुआ, वो चीजें पढ़नी जरूरी है। सो कोई बात नहीं, आज से हम स्टार्ट करते हैं अपना भारत का संविधान। तो इसको ऐसा मान करके चलते हैं कि ये ना एक पूरी बुक है, भारत का संविधान जो है पूरी बुक है, जिसमें टोटल चैप्टर जो है ना, यानी कि भाग कितने हैं, 22। यानी कि हमें इस बुक में, जो भारत का संविधान है, एक बुक है जो हमारे संसद भवन में रखी हुई है, उसमें टोटल 22 चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स कितने हैं, 22, यानी 22 चैप्टर है जिसको हमें पढ़ना है। और उसमें टोटल आर्टिकल्स कितने हैं, ठीक है, जो आर्टिकल्स हमें पढ़ने हैं तो वो कितने हैं, 395। आप इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हो, जैसे मान लो कि आपका पहला चैप्टर है चैप्टर 1, तो चैप्टर 1 कहाँ से कहाँ तक कितने पेजों पर है, तो हम कह सकते हैं जो हमारा भाग 1 है वो 1 to 4 यानी कि 4 अनुच्छेदों में है। फिर हमारा भाग सेकंड आता है, भाग सेकंड कहाँ पर है, 5 से लेकर 11 तक, यानी 5 से 11 पेज नंबर तक है। तो मतलब ऐसे आप कंसिडर कर सकते हो, तो दैट याद रहेगा। तो अभी हम जब चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, हमारी भारत के संविधान की बुक हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसमें हमें टोटल 22 चैप्टर्स करने हैं। ठीक है, 22 चैप्टर्स करने हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज पहले दिन ही हम एक पूरा चैप्टर कर लेंगे, यानी कि टोटल 22 भाग हैं, तो उस 22 भाग में से आज हम पहले ही दिन हमारा पूरा एक भाग कर लेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम क्या है। तो एक पूरी बुक है, पूरी बुक का नाम है भारत का संविधान, और उसका फर्स्ट चैप्टर है संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ मीन्स यूनियन। ठीक है, यूनियन एवं राज्य क्षेत्र, ये हमारे पहले चैप्टर का नाम है, मीन्स ये हमारे पहले भाग का नाम है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। अब हम इस पढ़ेंगे जो हमारे जो पहला चैप्टर है ये क्या कहता है इनके बारे में, मतलब ये इस चैप्टर में हमें किन के बारे में बताया गया है या क्या चीजें इससे रिलेटेड है, सब कुछ। तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ ये 4 चीजें पढ़नी है और 4 चीजें याद रखनी है, बहुत इजी है। ठीक है, 4 चीजें सिर्फ याद रखनी है हमें, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। और मैं ट्राई करूंगी ये जो पॉलिटी की वीडियो है मैं रेगुलर बेसिस पर अपलोड करूं, मींस की डेली एक वीडियो, क्योंकि अगर बीच में ये कंटेंट ये अगर हम कंटिन्यूटी बना के रखेंगे तभी हो पाएगा, अदरवाइज एक दिन 5 कर लिए फिर 5 दिन बाद 5 करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसे करना है थोड़ी देर के लिए करना है, बट ऐसा करना है कि हाँ भाई वो परमानेंट हो। तो मैं ट्राई करूंगी इसकी वीडियो रोज ही डाला करूं, जितने भी आर्टिकल पॉसिबल हो पाए उतना। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर हमारा कर रहे हैं, भाग 1 कर रहे हैं। तो भाग 1 है हमारा संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें अनुच्छेद 1 क्या कहता है, अनुच्छेद फर्स्ट कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है, और यहाँ पे जो हमारा संघ है ना वो यूनियन वाला है, हमारा जो भारत का संघ है वो यूनियन वाला है। तो यहाँ पे जो संघ होते हैं, अगर आप नेट पे सर्च करोगे संघ का मीनिंग क्या है इंग्लिश में, तो 2 मीनिंग निकल करके आएंगे, एक तो यूनियन और एक फेडरेशन। ठीक है, एक आएगा यूनियन और एक फेडरेशन। तो हम कौन से वाले हैं, इंडिया कौन सा वाला है, इंडिया है यूनियन वाला। और मैं आपको बताती हूँ फेडरेशन क्या होता है। देखो फेडरेशन का मीनिंग क्या होता है, फेडरेशन का मीनिंग भी संघ होता है, बट फेडरेशन में क्या होता है कि आप किसी भी कंट्री के साथ अग्रीमेंट करके जुड़ सकते हो और आप किसी भी कंट्री के साथ अग्रीमेंट करके अलग हो सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि यूएसए है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसको बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो वो जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है ना वो यूनियन नहीं है, वो एक फेडरेशन है। तो फेडरेशन क्यों,
क्योंकि देखो अमेरिका के साथ उसके 50 राज्य और अलग मिले हुए हैं। या वो जो हमारा अमेरिका है ना, अमेरिका एक फेडरेशन है। क्यों? क्योंकि अमेरिका 50 राज्यों का संघ है। अमेरिका के साथ 50 राज्यों ने संघ करा रखा है, मतलब फेडरेशन बना रखा है, इसलिए उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं। तो उसमें जो बाकी सारे स्टेट है उसमें क्या होता है, अमेरिका का अपना एक मूल संविधान है और बाकी सारे जो राज्य या देश उसके साथ जुड़े हुए हैं उनका सबका अलग अलग संविधान है। मीन्स की एक मूल संविधान तो है ही, बाकी हर कोई देश अपने अकॉर्डिंग अलग अलग संविधान जो है फॉलो कर सकता है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है, ठीक है। और ये जो स्टेट्स अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं वो कभी भी अमेरिका के साथ अलग हो सकते हैं और जिसकी मर्जी अमेरिका के साथ जुड़ सकता है। मीन जो कभी अमेरिका के साथ देश है, मान लो कुछ बात हो जाती है, अनबन हो जाती है, तो हाँ एक अग्रीमेंट करना है और वो अलग हो जाएंगे। बाकी मान लो किसी को अमेरिका की पॉलिसी बहुत अच्छी लग रही है, बढ़िया जहर काम कर रहे हैं लोग, तो वो उसके साथ अग्रीमेंट करके जुड़ भी सकते हैं, तो इसको बोलते हैं फेडरेशन। लेकिन हम जो हैं, हमारे पहले ही भाग के पहले ही चैप्टर में पहली ही लाइन में लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन। अब यूनियन का मतलब क्या होता है कि आप आ तो सकते हो अपनी मर्जी से, लेकिन जा नहीं सकते किसी की भी मर्जी से, क्योंकि जा ही नहीं सकते। अगर एक बार कोई भी देश या कोई भी राज्य इंडिया से जुड़ गया तो वो इंडिया का होके रह जाएगा, वो इंडिया से जा नहीं सकता, ठीक है। वो इंडिया के साथ ही रहेगा क्योंकि हम लोग संघ हैं, हम लोग यूनियन हैं। तो पहले ही हमारी लाइन है भारत राज्यों का संघ है, यानी कि हम लोग यूनियन है। जिसको आना है आओ, खूब खुशी से आओ, बहुत मर्जी से आओ, बट जा नहीं पाओगे आप किसी की भी मर्जी से, जा ही नहीं सकते। तो पहला आर्टिकल क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ है। सेकंड अनुच्छेद सेकंड, संसद विदेशी राज्यों का विलय इंडिया में कर सकता है। मींस अभी मैंने आपको अभी जस्ट बोला एक लाइन पहले कि आप आ तो सकते हो अपनी मर्जी से, तो बिल्कुल जिसे आना है आओ, वेलकम है आप सबका, सब आओ, जिसे आना है इंडिया में मिलना है आओ। तो जो संसद है विदेशी राज्यों को मिला सकती है, कहाँ पे, इंडिया में। जो संसद है, जो बाहर वाले राज्य हैं या बाहर वाले देश हैं, उनको इंडिया में मिला सकती है, आराम से विलय कर सकती है। तो इसका एक एग्जाम्पल है 16 मई 1975 को सिक्किम को इंडिया में मिलाया गया था, ठीक है। 16 मई 1975 को सिक्किम को इंडिया में बुलाया गया था। ये पहली बार जो पढ़ रहे होंगे ना उनको भी ये लगेगा कि अच्छा सिक्किम पहले एक अलग देश था। तो हाँ, सिक्किम पहले एक अलग देश था, उसका अपना एक राजा था, राजा सबके ऊपर रूल करता था और वो एक अलग था। बाकी ये बात अलग है, हम लोग इतने अच्छे हैं, इतने बढ़िया हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। सिक्किम को भी अपने में ऐसे मिला लिया कि जो कोई पहली बार पढ़ता है ना कि सिक्किम अलग था, उसे भी हैरानी होती है कि अच्छा सिक्किम एक अलग राज्य था, बट वो था। मैंने भी जब पहली बार पढ़ा था तो मुझे भी पता चला कि अच्छा सिक्किम अलग था। बट हम देखो कितने अच्छे हैं, हम सब ऐसे घुल मिल के रहते हैं कि जैसे सिक्किम स्टार्टिंग से हमारा एक अपना अंग रहा है, हमारा एक हिस्सा रहा है। हम इतने अच्छे लोग हैं, इतने इंडिया, इतनी अच्छी संस्कृति है यहाँ की, ठीक है। तो सेकंड अनुच्छेद यही कहता है, सेकंड आर्टिकल यही कहता है कि जो संसद है वो विदेशी राज्यों को अपने आप में आराम से मिला सकती है। तुम आ तो सकते हो बट जा नहीं सकते। इसका एग्जाम्पल भी है सिक्किम। और ये बात अलग है कि देखो एक बार जो इंडिया से मिल जाएगा ना वो यहाँ से जाना भी नहीं चाहेगा। इसका साक्षात एग्जाम्पल है सिक्किम। सिक्किम का कभी मन करा कि वो हमसे अलग हो या उसने कुछ लड़ाई करी? नहीं, क्योंकि हम लोग ऐसे है ही नहीं। और सेकंड चीज की जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर को लगता है आजादी चाहिए, वो हमसे अलग हो जाएगा, वो नहीं हो सकता, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है हमारा हिस्सा बन चुका है, हमारा अंग है। और हम क्या है, संघ है, हम यूनियन हैं। हम आपको जाने नहीं दे सकते। आप आ तो गए बट अब आप जा नहीं पाओगे, इसलिए कोई भी हिस्सा हमारा अलग नहीं हो सकता, ठीक है। ये है हमारा आर्टिकल सेकंड। आर्टिकल थर्ड क्या कहता है, वर्तमान राज्य में परिवर्तन। वर्तमान राज्य में परिवर्तन मतलब क्या, वर्तमान राज्यों में परिवर्तन मतलब क्या? तो ये काफी संसद का ही दिया हुआ है। संसद ने, भारत राज्यों का संघ है, संसद के काम है ये दोनों। अनुच्छेद आर्टिकल थर्ड कहता है कि जो हमारे राज्य हैं, अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है हमारे इंडिया में एट प्रेजेंट। तो वो कहता है कि अगर आप चाहो आ सकते हो बट आप जा नहीं सकते। सेकंड चीज, आप चाहो तो ना स्टेट में परिवर्तन कर सकते हो। स्टेट में परिवर्तन मीन्स जैसे आंध्र प्रदेश है तो आप उसके कितने सारे भी हिस्सा कर लो, कितना ज्यादा उसको तोड़ना है तोड़ लो। आंध्र प्रदेश है 4 टुकड़ों में बांट दो, 5 टुकड़ों में बांट दो, लेकिन देश से अलग नहीं होगा। राज्यों में परिवर्तन हो जाएगा, राज्यों में टुकड़े 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 करके बांट दो। इंडिया को जितने टुकड़े करने कर दो, 28 राज्य हैं उसके 40 राज्य कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इंडिया से अलग नहीं होंगे, वो रहेंगे इंडिया में, ठीक है। अब जैसे कि आंध्र प्रदेश से कट के अलग तेलंगाना बना, तो ये परिवर्तन हुआ, ये हो सकता है, नो प्रॉब्लम। बट वहीं पे अगर आंध्र प्रदेश बोलने लगे मैं अपना अलग संविधान बनाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। कोई भी नहीं कर सकता इंडिया में ऐसा। अगर एक बार इंडिया में आ गए तो भाई हमारी पॉलिसी है, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। सेकेंड चीज, वर्तमान राज्यों में परिवर्तन हो गया। अब मान लो संसद की मर्जी है, वो उत्तर प्रदेश को मिला के और दिल्ली को मिला के एक करना चाहे तो कर सकती है, नो प्रॉब्लम। वो चाहे तो तमिलनाडु और पंजाब
पंजाब ऊपर तमिलनाडु नीचे, उनको मिला के एक राज्य बनाना चाहे बना सकती है, नो प्रॉब्लम। सेकेंड चीज, वो किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना चाहती है कर सकती है, नो प्रॉब्लम। कौन? संसद, ठीक है, संसद नाम चेंज कर सकती है। थर्ड चीज क्या, इसके लिए उसको किसी की परमिशन लेने की जरूरत होती है? तो नहीं, संसद को इसके लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत होती है? नहीं, संसद को इसके लिए किसी की भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इवन कि अगर संसद किसी के भी नाम में चेंज करना चाहती है, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना चाहती है, किसी भी सीमा राज्य को छोटा या बड़ा करना चाहती है, तो उसको उस पे साइन करने के लिए ना राष्ट्रपति भी बाध्य होता है। मींस अगर संसद किसी भी चीज में परिवर्तन करना चाहती है तो राष्ट्रपति मजबूर है, उसको साइन करने पड़ेंगे, ठीक है, उसको साइन करने पड़ेंगे, ये राष्ट्रपति की मजबूरी है, वो ये डिनाई नहीं कर सकता, उसको चेंज करना ही पड़ेगा। और संसद को चेंज करने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ 50% सीटें चाहिए, 50% से एक ज्यादा मीन्स 50% सीटें चाहिए। अब मान लो बीजेपी है, बीजेपी की सरकार बनी हुई है, तो कितनी सीटें हैं? 300 सीटें तो उनके पास है और उन्हें मात्र चाहिए कितनी? 250 करीब। तो इस तरीके से संसद इस तरीके से काम करती है कि मीन्स 50% लाके संसद में पारित करा देगी और वो ये सब चेंज कर सकती है। तो अब ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर ये हमारे संविधान में लिखा होगा तभी तो संसद कर सकती है। तो यस, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। और किसमें? आर्टिकल 4 में। आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है कि अगर हमारे देश में कोई अनुच्छेद 2 के तहत कोई काम होता है और आर्टिकल 3 के तहत कोई काम होता है तो संविधान में उसके लिए चेंज करने की जरूरत नहीं है। मीन्स बार बार संविधान में छेड़छाड़ मत करो। जैसे कि तेलंगाना अलग हुआ तो फिर संविधान में मेंशन करो कि तेलंगाना टूट के अलग हो गया, आंध्र प्रदेश का हिस्सा था पहले, यूपी से उत्तराखंड टूट गया, है ना, यूपी से उत्तराखंड टूट के अलग हो गया कि ये पहले इसका हिस्सा था। तो ये सब संविधान करने की जरूरत नहीं है। संविधान में हमारे आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है कि भाई संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वो चाहे तो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकती है, ठीक है। और उसके लिए संविधान में भी संविधान जो हमारी किताब है उसमें परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये साफ साफ हमारे संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये थे हमारे आर्टिकल 4। तो आई होप आपको ये 4 आर्टिकल याद होंगे। एक बार हम रिवीजन लेते हैं। आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। संघ कौन सा? यूनियन वाला। सेकंड, भारत कहता है, भारत में लिखा हुआ है भारत के संविधान में कि जो आर्टिकल 2 के तहत संसद जो है विदेशी राज्यों का विलय कर सकती है भारत में आराम से, ठीक है। उसका एग्जाम्पल है सिक्किम। थर्ड वन इज कि भारत जो है वर्तमान राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है और इसके लिए उसे किसी विशेष की अनुमति लेने की भी जरूरत नहीं है, इवन राष्ट्रपति को भी साइन करना पड़ेगा। और आर्टिकल 4 में क्या लिखा हुआ है कि आर्टिकल 4 के तहत संविधान को ये संविधान जो है संसद को ये हक देता है कि भाई ठीक है तुम चेंज कर लो, और संविधान में चेंज करने की जरूरत नहीं है, बार बार संविधान में दिक्कत करो ऐसी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। सो ये थे हमारे 4 आर्टिकल। इसको 1 से 2 बार दिन में रिवाइज कर लेना, बस ये आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। सो बस ये 4 आर्टिकल है, आई होप आपको याद हो गए होंगे और अदरवाइज आप इनको याद कर लेना।